हूं फिर से जीओसी का लेक्चर नंबर 9.2। ठीक है, जो आपका होने वाला है अल्कोहल। आला ले आ रहा, मैं केमिस्ट्री वाला फिर से लेके आया आपके लिए अल्कोहलिक लेक्चर। क्लियर है? ठीक, तो सही बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स को बनाना शुरू कर दीजिए और वीडियो को इंटरेस्टिंग के साथ देखिएगा। ठीक, तो बच्चों आज का लेक्चर काफी डीप होने वाला है, हम पूरी डिटेल में करेंगे नेमिंग। ठीक है, लास्ट में हो सकता तो कुछ क्वेश्चन हम उठाएंगे किसके, आईआईटी जेईई मेन नीट एंड अदर कंपटीशन एग्जाम, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक अलग से लेक्चर बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि सभी नेमिंग को मिक्सअप करके लिखना होगा ना। ठीक है, तो जैसा पॉसिबल होगा वैसे आपके लिए लेक्चर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो आपके लिए एक बात, वो बात आई है कि नोट्स को बनाइए अभी। ठीक, चलो देखिए, तो आज आपकी नेमिंग शुरू होने वाली है। नेमिंग ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, आप चेक कर सकते हो बाकी की वीडियो, ये वाली वीडियो लेक्चर आपका बिल्कुल डिटेल से लेके जाएगा फ्लाईओवर के ऊपर। चलिए, तो बात हम करने वाले हैं अल्कोहल। हाँ, मैं अल्कोहलिक हूं, ये तो बात तो बिगड़ गई। तो चलिए, आपका अल्कोहल है, अल्कोहल को पहचानने की चीज देखो। अल्कोहल को यदि आपको पहचानना है तो उसका कलर होगा आपका ब्राउन, आप इजीली पी के उसको ड्रिंक करके पहचान सकते हो। ठीक है, तो अल्कोहल का जो आपका कलर है वो क्या होगा, OH। ठीक है, अल्कोहल को जो पहचानने की ट्रिक है या फिर जो सिंबल है, अगर किसी कंपाउंड में आपका OH लगा हुआ है तो आप पहचान जाना कि वो आपका क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, अब आपका अल्कोहल क्या है, अल्कोहल आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है आपका एक अल्कोहल, आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी नेमिंग कहां पे होगी, आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी में इसकी नेमिंग होगी लास्ट में। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी नेमिंग कहां पर होगी, लास्ट में होगी। ये हम शुरू से पढ़ते आए ना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है नेमिंग का। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हमने पहले खूब अच्छे से की थी, उसका लेक्चर आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा, आप सर्च मार सकते हो। क्या, जीओसी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, लेक्चर नंबर आप डाल लेना 8.0 बाय केमिस्ट्री वाला दीपक सर। ठीक, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम पहले होगा, उसके बाद हम नेमिंग करेंगे किसकी, मेन चेन कार्बन, मेन चेन कार्बन, या फिर हम उसको पेरेंट चेन के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आपकी नेमिंग होती है किसकी, बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक तो आज तक हमने सीख ली थी, लेकिन आज के लेक्चर में तो हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में क्या अलग होने वाला है, वो ये है कि आज हम फंक्शनल ग्रुप की भी नेमिंग करेंगे। और वो फंक्शनल ग्रुप क्या रहने वाला है आज, अल्कोहल। तो अल्कोहल आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, ये हमने पहले वाले लेक्चर में किया है अच्छे से। ठीक है, जब आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बेसिक नॉलेज दी गई थी। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम होगा जो आपके ब्रांच में कंपाउंड लगते हैं। ब्रांच में कौन कौन से लगते हैं उनको पहचानने के लिए मैंने आपको बेसिक लेक्चर में सिखाया था। ठीक है, उससे पहले वाला लेक्चर भी शायद इसी के ऊपर ही था। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप है ये, इतनी नॉलेज आपको सबको होगी। अगर आप लेक्चर देखते हो तो इतनी नॉलेज आपके अंदर बिल्कुल अच्छे कूट के भरी होगी। ठीक, चलिए, सबसे पहले आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स, सफिक्स का मतलब पीछे, मतलब नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स हम क्या यूज करेंगे, हम यहां पे यूज करेंगे ON। क्या यूज करने वाले हैं, ON। अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करेंगे, ON। क्लियर है? ठीक, तो सफिक्स यहां पे आपका यूज होगा ON। यदि हम बात करें कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेमिंग का जो बेसिक रहेगा वो क्या रहेगा आपका, अल्काइल, एल्काइल अल्कोहल। क्लियर है? हाँ, मैं अल्कोहलिक हूं, नहीं आप भी हो साथ में। ठीक है, क्योंकि आप भी तो पढ़ रहे हो अल्कोहल। तो कॉमन नेम क्या रहेगा यहाँ पे आपका, एल्काइल अल्कोहल। प्यार से बोलो, एल्काइल अल्कोहल। क्लियर है? ठीक, तो इस टाइप से कुछ हम नेमिंग पढ़ने वाले कि आपकी आईयूपीएसी नेमिंग आएगी, फंक्शनल ग्रुप उसका ON होगा, कॉमन नेम उसकी एल्काइल अल्कोहल होगा। क्लियर है? चलिए देखिएगा नेक्स्ट, इसको नोट कीजिएगा सभी, और फिर हम लगाते हैं कुछ एग्जांपल, क्योंकि जो भी आपका होगा वो सभी एग्जांपल के तौर पर ही चलेगा। चलो देखो, हो गया आपका इतना नोट। नोट करने में क्या है,
हाथ में उठाया पेन, छाप दिया कॉपी पे ज्वाइन, खचक 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 खचक। चलिए सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे सिंपल, CH3OH। कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या आएगा? मिथ। ब्रांच ब्रांच तो है ही नहीं है ना। वन कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है ANE, सिंगल बॉन्ड है ANE। अब OH भी लगा हुआ है तो OH के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं? फंक्शनल ग्रुप हमेशा आपका लास्ट में लगता है। इस बात को आप यहाँ पे खोल के अंदर डाल दो ढक्कन के अंदर कि जब भी आपका OH लगा होगा वो आपका एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए आप क्या यूज करोगे? OL। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? OL। लेकिन IUPAC में एक झंझट, वो झंझट है आपका ये कि E और O आपके कभी साथ में नहीं आएंगे, मतलब AEIOU, और एक आपका Y भी होता है, ठीक है। ये एलिमेंट कभी भी आपके पास पास में नहीं आएंगे नेमिंग करते समय। जब भी हम IUPAC की नेमिंग करेंगे तो AEIOU, ऊपर से एक और आ गया है Y, वो कभी भी पास में नहीं आएंगे। अगर पास में आ रहे हैं तो पहले वाले शब्द का एक अक्षर गायब कर दो। देखो मीथेन है, यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो E और O आपका पास में आ रहा है तो उसका जो पहले वाला है ना, इस E को क्या कर दो यहाँ से कैंसिल, E को क्या कर दो यहाँ से कैंसिल। अगर ये पास पास में आ रहे हैं नेमिंग करते समय तो एक को क्या कर दो? गायब कर दो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन ऑल, ठीक है। E को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस। रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश में एक ऐसा कंडीशन बनाई गई है कि आपके वॉवल्स कभी भी साथ में नहीं आते, ठीक है। ऐसी मान्यता रखी गई है, मान सकते हो, इसीलिए यहाँ पे भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? ये तो हो गया इसका IUPAC नेम। अब बात करते हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम क्या होगा? अल्काइल एल्कोहल। कितने कार्बन है? एक कार्बन, मतलब मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। क्लियर? सेकेंड C2H5OH, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। क्लियर है? इसका IUPAC नेम क्या होगा? कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन के लिए क्या आएगा? एक सिंगल बॉन्ड है AN, E को रिप्लेस कर देंगे ON, इथेनॉल। कॉमन नेम, कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन के लिए क्या आएगा आपका? इथाइल। दो कार्बन के लिए क्या आएगा? इथाइल एल्कोहल। बात क्लियर है या नहीं? ठीक है। ऐसी आपकी थर्ड वाली नेमिंग भी देख ही लो, सिंपल सिंपल बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला यदि हम पढ़ें, एल्कोहल, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CN, जैसे आपने एल्केन का पढ़ा था ना, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, N क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। एल्काइन का भी आपने पढ़ा होगा CnH2n-2। इसी टाइप से एल्कोहल का भी जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसका? एल्कोहल का। क्लियर है? एक और भी होता है इसको पहचानने का तरीका, Cn, जब ज्यादा ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखा हो CnH2n+2O। ये दोनों ही आपके अल्कोहल के क्या है? जनरल फॉर्मूले। N क्या होगा यहाँ पे? N होगा आपका नंबर ऑफ कार्बन। N क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन। बात क्लियर है या नहीं? जैसे यहाँ पे आपका आ गया C3H8O, ठीक है। तो आप पहचानोगे कैसे कि यहाँ पे एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है या अल्कोहल है? तो पहचानने के लिए हम चेक करेंगे इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, 3 का डबल करो 6, 6 में 2 प्लस करना है ना, तो मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है? CnH2n+2O, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH। क्लियर है? अब बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा? कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 के लिए क्या आएगा? प्रो, सिंगल बॉन्ड AN-ON। नेक्स्ट आपका कॉमन नेम। कॉमन नेम के लिए क्या आएगा? प्रोपाइल। कॉमन नेम के लिए प्रोपाइल, और लास्ट में आएगा एल्कोहल। ठीक है। यहीं पे बच्चों में आपको एक चीज और सिखाऊंगा। वो चीज क्या सिखाने वाला हूं? डिग्री और बताने वाला हूं आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो डिग्री, नेमिंग भी करेंगे, डिग्री भी सीखेंगे, ठीक है। आप इनकी नेमिंग भी करना। जैसे कि मान लो CH3CH CH3, अभी तक जो आपका OH था वो कहां पे लगा हुआ था?
लास्ट वाले कार्बन पे। अभी तक जो भी हमने नेमिंग की, जैसे कि एक नेमिंग ये रही, एक ये, इन सब में जो आपका OH है वो कहां पे लगा हुआ था, लास्ट वाले कार्बन पे। तो लास्ट वाले कार्बन पे नेमिंग करने की जरूरत आपको पड़ी नहीं, लेकिन अब आपको नेमिंग भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे नंबरिंग भी करनी होगी। तो नंबरिंग कैसे की जाएगी, आपकी वीडियो चल रही है बिल्कुल धमाकेदार, चलिए नंबरिंग करो। ठीक है, इन शॉर्ट में यहाँ पे आपका लिख देता हूं कहीं जगह निकाल के कि जब हम लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये जैसे मैंने आपको पहले भी लिखाया है, काफी बार लिखाया हुआ है। देखो, जब हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चेक करते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर उसमें नंबर ऑफ ब्रांच कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और या फिर ये लास्ट हमने देखा था नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, ये था पेरेंट चेन को डिसाइड करने का तरीका। अब हम यहाँ पे नंबरिंग करने का, नंबरिंग हम कैसे करते हैं, किसको नंबर कम मिलना चाहिए, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम दो। अगर उसके बाद पॉसिबल हो पा रहा है तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कम दो। अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो ब्रांच को नंबर कम दो। और एट लास्ट आपको क्या चेक करना है, बस ये 3 चीजें। क्लियर है, तो नंबरिंग का सीक्वेंस ये है। और जब हम नेमिंग करते हैं IUPAC नेम, तो उसका सीक्वेंस क्या है, IUPAC नेम लिखने का उसका सीक्वेंस आपका है कि सबसे पहले ब्रांच का नाम करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रांच 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 का। उसके बाद आप किसका नाम करोगे, मेन चेन कार्बन, मतलब जो भी आपने पेरेंट चेन मानी है, मेन चेन कार्बन। उसके बाद आप किसका नाम करोगे, बॉन्ड का, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। और एट लास्ट आप नाम किसका करोगे, फंक्शनल ग्रुप का। तो ये 3 चीजें जहां से आपकी नेमिंग शुरू होकर खत्म हो जाती है। क्लियर है, इन जिन बच्चों को ये 3 चीजें रट गई ना, मान लो गॉड बन गया किसका, IUPAC नेमिंग का। अगर आपको गॉड बनना है तो इन चीजों को रटो, हर लेक्चर में बताऊंगा, हर लेक्चर में बताया भी है, इन चीजों को आपको रटना है, तभी नेमिंग के बेसिक तक पहुंच पाओगे। क्लियर, चलो देखो नंबरिंग करो 1 2 3। क्लियर है, कहां पे लगाया आपका, ब्रांच है क्या इसके अंदर, नहीं, मेन चेन कार्बन है, कितने कार्बन, 3। IUPAC नेमिंग कर लिया यहाँ पे, IUPAC नेम है इसका, हो कितना है यहाँ पे 1 2 3। प्रॉप सिंगल बॉन्ड है AN। अब बताओ फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन पे लगा हुआ है, सेकंड वाले कार्बन पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे लगा हुआ है आपका ऑल। क्लियर है, प्रोपेन टू ऑल। अब देखो यहाँ पे डिग्री बताने वाला था, डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ एल्कोहल। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे फाइंड करो डिग्री ऑफ एल्कोहल, तो डिग्री ऑफ एल्कोहल कैसे फाइंड करते हैं, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो जितने कार्बन से कनेक्ट होगा, वो जितने कार्बन से कनेक्ट होगा वह उसकी डिग्री होगी, वह उसकी डिग्री होगी। क्लियर है, ठीक है, चलो लिखिएगा इसे। ठीक है, जैसे कि मान लो OH इस कार्बन से कनेक्ट है, तो आपको इस कार्बन को नहीं देखना, OH इस कार्बन से कनेक्ट है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, OH इस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन और कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2। तो ये कौन सा होगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। क्या होगा ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है, जैसे यहाँ पे देखो OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, क्या वो किसी और कार्बन से कनेक्ट है, नहीं, तो ये क्या होगा आपका 0 डिग्री एल्कोहल। लेकिन 0 डिग्री नाम का कोई काम ही नहीं होता है, तो 0 नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 डिग्री। अगर OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, अगर वो किसी कार्बन से कनेक्ट नहीं है, तो आप उसे 0 नहीं लिखोगे, उसे कितना लिखोगे 1 डिग्री, क्योंकि 0 कोई डिग्री है ही नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, 1 के साथ, तो ये होगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन कितने के साथ है, ओनली 1 कार्बन,
इसके नहीं गिनेंगे, ओनली कौन सा गिनेंगे, जो डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा ओनली उन्हीं कार्बन को आपको काउंट करना है। क्लियर है? तो डिग्री निकाल पाओगे या नहीं? अब देखो यहाँ पे छोटी सी और बात, जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री के लिए यूज किया जाता है प्राइमरी, या फिर प्राइमरी एक और चीज यूज की जाती है नॉर्मल, जब हम नेमिंग करते हैं कॉमन नेमिंग। जो आपका 2 डिग्री है उसके लिए यूज किया जाता है सेकेंडरी, या फिर हम उसके लिए यूज कर सकते हैं आइसो। क्या यूज कर सकते हैं? आइसो। अगर 2 डिग्री है तो उसे सेकेंडरी बोल सकते हैं या फिर आइसो। अगर आपका 3 डिग्री है तो उसे आप बोल सकते हो टर्शियरी। क्या बोलोगे बच्चों पारे? क्या बोलोगे बच्चों पारे? टर्शियरी। इसका एक और भी नाम होता है नियो। क्लियर है? तो ये चीज आपने पहले ही पढ़ी होगी, फिर से पढ़ाएंगे तो रिवाइज हो जाएगी आपके अच्छे, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी अभी 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए काफी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप लिखो कॉपी के अंदर, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जंप मारते हैं। लिखिए इन सबको। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा? अब बताओ, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कैसा है? 2 डिग्री। 2 डिग्री को क्या बोलोगे? आइसो। अब बताओ टोटल कार्बन कितने? 3। 3 के लिए क्या आएगा? प्रोपाइल। आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर है? तो कॉमन नेम समझ में आया या नहीं? ठीक है, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो आपका 2 डिग्री है। 2 डिग्री के वाले 2 डिग्री वाले को आप बोलोगे आइसो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर है? लिखिए इसे, फिर हम और क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया हमारा। देखिए नेक्स्ट। ठीक है, ये तो आपका रहा बेसिक। अब लगाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये तो एल्कोहल के बारे में रही बेसिक बातें। देखो पहला क्वेश्चन आपका कौन सा आने वाला है? पहला क्वेश्चन है CH3। ठीक है, तो जिनको नेमिंग आती है वो जल्दी से क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 चीजें बतानी है, डिग्री बतानी है, IUPAC नेम बताना है और कॉमन नेम। तो बताओ डिग्री क्या होगी इसकी? OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कितने से डायरेक्ट कनेक्ट है? 1 2 3। तो ये आपका होगा 3 डिग्री एल्कोहल। क्या होगा ये आपका? 3 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट आपका यहीं पे आएगा IUPAC नेम। IUPAC नेम में आप ऐसी चेन को सेलेक्ट करोगे जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आए और जिसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन भी कैसे हो? सबसे ज्यादा हो। तो आपने इस वाली चेन को सेलेक्ट कर लिया। क्लियर है? इस वाली चेन को आपने सेलेक्ट कर लिया। नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से OH को नंबर कम मिले। 1 2 यहां से भी 2, 1 2 यहां से भी 2, तो यहां से करो 1 2 3। सबसे पहले नेम किसका होगा? ब्रांच का। 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 मिथाइल ब्रांच की नेमिंग हो गई। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या आएगा? चलो यहां पे करते हैं 2 मिथाइल प्रॉप सिंगल बॉन्ड AN और किस पे लगा है? 2 पे OL। तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। कॉमन नेम क्या होगा? अब OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने के साथ? 3 के साथ। 3 वाले को आप क्या बोलोगे? 3 डिग्री, या फिर उसके लिए यूज करते हैं नियो। तो नियो में टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4। तो नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नियो की जगह हम यहाँ पे टर्शियरी भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्शियरी का भी मतलब क्या होता है? 3 डिग्री। इसको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। तो जिस नाम से आपका आ जाए उस नाम से आप इसको पहचान लेना। तीनों इसके कॉमन नेम है। क्लियर है? ये इसका IUPAC नेम है। तो पहचान पाओगे या नहीं? करिए, ऐसे किसी भी नाम से आ सकता है। क्लियर? चलो एक दो क्वेश्चन और लगाओ। ठीक, तो एक एक पॉइंट को नोट करो। जब नोट नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। Without notation, it is only a flotation. Without notation, you are a flotation. यार की पारी यार करके नसीब में ना आने वाला एल्कोहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लगाइएगा, धमाकेदार
वीडियो के साथ ये क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ठीक है, तो यहां पे लग गया आपका OH। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। चलो इसकी नेमिंग बताओ। ठीक है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, ये आपकी लॉन्ग चेन हो गई। नंबरिंग करो OH को जहां से नंबर कम मिले, 1 2 3 1 2 3। दोनों तरफ से 3 मिल रहा है, लेकिन डबल फायदा कहां से है? यहां से फायदा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी कम मिल रहा है, जबकि यहां से फायदा कम है क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड को ज्यादा मिल रहा है। देखो OH को नंबर तो इक्वल मिल ही रहा है, उससे तो हमें एक फायदा हो ही रहा है, लेकिन इधर से करने पर एक डबल फायदा ये है कि डबल बॉन्ड को भी नंबर कैसा मिल रहा है? कम। तो यहां से आपका एक फायदा ये है कि डबल बॉन्ड को नंबर कैसा मिल रहा है? कम, जबकि यहां से ज्यादा। तो नंबरिंग कहां से बेस्ट है? यहां से 1 2 3 4 5। क्लियर है? ठीक। अब बताओ ब्रांच है क्या? नहीं। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन? 5। पेंट डबल बॉन्ड है? हाँ है। कितने पे? 1 पे। 1 इन ई को तो लिखेंगे नहीं, रिप्लेस कर दो। 3 पे क्या लगा है? ऑल। ठीक है, पेंट 1 इन 3 ऑल। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इनॉल फॉर्म के नाम से। ठीक है, वही मैं बताऊंगा इनॉल फॉर्म क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन ये लिखिए। हो हे। ठीक है, चलो स्टैटिक को क्वेश्चन ले लो। ये क्वेश्चन हुए आपके लिए हाई लेवल डे। कड़क 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 कड़क, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है Cl। हो। ठीक है, इसकी नेमिंग करनी है आपको। इस टाइप की नेमिंग तो आप सीख ही गए होंगे अच्छे से, अगर सभी लेक्चरों को आपने अच्छे से देखा है। चलो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले IUPAC नेम करना है। अब हम कॉमन नेमिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्लियर है बच्चों? कॉमन नेमिंग जितनी आती है आपकी उतनी आपको सिखा दी है, अब ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे कॉमन नेमिंग पे। क्लियर? चलिए, इसका IUPAC नेम क्या होगा? लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से OH को कम मिले, चाहे बेशक उसमें कुछ भी लगा हो। यदि फंक्शनल ग्रुप आ गया है तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर आपको कम देना है। क्लियर है? तो यहां से कर दो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब बताओ ब्रांच पे कौन है? 5 पे लगा हुआ है ओनली। 5 क्लोरो। लॉन्ग चेन में कितने हैं? 6 के लिए क्या आएगा? H। 3 पे क्या लगा हुआ है? इन। 2 पे क्या लगा है? ऑल। नेमिंग हो पाई या नहीं? सही वैसे चेक करिए अपने। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके पहले नेमिंग किया करो। आप करिए इसे। हो गया होगा? चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका है। अगर मान लो क्वेश्चन आपका ये आता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है ये यहाँ पे लगा हुआ है OH, यहाँ पे लगा हुआ है OH। इट इज अ फैंटास्टिक नेमिंग बच्चों। अरे चलिए इसका नाम बताओ। अब देखो इसमें आपकी 2 चेन है। एक चेन आपकी ये है, एक चेन आपकी ये है, और दूसरी चेन आपकी ये है। अब मेन चेन किसे मानोगे? जब एक से ज्यादा चेन हो तो मेन चेन मानने के लिए मेन चेन आप उसे मानोगे, पहला पॉइंट, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। अगर वो भी नहीं है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, OH क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप। तो जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप होगा उस चेन को आप क्या मानोगे? मेन चेन। ठीक है, और बाकी सब क्या होंगे? साइड ब्रांच। तो जिसमें आपका OH होगा उसे क्या मानोगे? मेन चेन। उसके अलावा सभी क्या होंगे आपके? ब्रांच। ये बात क्लियर है या नहीं? कॉपी में लगाइए, नोट्स में लिखिएगा। जब तक ना ही लिखोगे कछु ना मिलने वाला आपको। तो लिखिएगा नोट्स में कि जब हमारी कॉपी में केमिस्ट्री वाला सर ने लिखाया है तो हमने लिखा है। ये नहीं लिखना आपको। आपको क्या लिखना है? देखो आपको लिखना है कि जो मतलब मेन चेन आपकी वो होगी जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा, मेन चेन ये है। नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से ब्रांच को नंबर कम मिले, सॉरी हाँ, जहां से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कैसा मिले? कम। 1 2 यहां से नंबर 2, 1 2 यहां से भी नंबर 2, मतलब दोनों साइड से इक्वल ही है। इक्वल है तो कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ब्रांच को भी दोनों तरफ से 3 मिल रहा है तो हमने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया ब्रांच पे।
ठीक है, नहीं तो हम ये भी चेक करते कि ब्रांच को कब मिलना होता है, उधर से कर लेते, डबल फायदा हो जाता। प्रॉफिटेबल इंसान है बच्चा हमारे। ठीक है, अब बताओ, जब 3 कार्बन आपके ब्रांच में लगे होते हैं, 3 कार्बन किसमें कनेक्ट है, साइकिल में, तो उसका नाम होगा साइक्लो। जब 3 कार्बन साइकिल में कनेक्ट होंगे, साइक्लो, कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सब में, एन। ठीक है, जब कोई कंपाउंड आपका ब्रांच में लग जाए तो उसमें आंखें बंद करके लगा दीजिए YN, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेनाइल। क्लियर है? अब बताओ, ब्रांच आपकी कितने पे लगी है, 3 पे, 3 पे लगा हुआ है आपका साइक्लोप्रोपेनाइल, 3 पे लगा हुआ है साइक्लोप्रोपेनाइल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या आएगा, पेंट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सब में, हाँ, AN। अब बताओ, एक लगाए 2 पे, एक लगाए 4 पे, एक लगाए 2 पे, एक लगाए 4 पे, टोटल कितने हो गए, 2, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, और लास्ट में आएगा OL। क्लियर है? तो 3 साइक्लोप्रोपेनाइल पेंटेन 2,4 डाइकोल। बात क्लियर है या नहीं, है या नहीं? देखो, ब्रांच का नाम हो गया साइक्लोप्रोपेनाइल, 5 कार्बन को बोला हमने पेंटेन 2,4 डाइकोल। इसका नाम बताओ, इसका नाम करके ये चलो बात पढ़ के ना ही हो गई बातें, ये इसका नाम क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, CH3 CH2 CH2, यहां से कनेक्ट है आपका। अच्छा, क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कि पैसा ही पैसा बरसेगा। चलो इसका नाम बताओ। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? अब मेन चेन किसे मानोगे, अब मेन चेन किसे मानोगे? अब मेन चेन कौन सी बनेगी आपकी, ये बनेगी। अब मेन चेन ये बनेगी ना, 2 चेन है, एक चेन आपकी ये है, एक चेन आपकी ये है, लेकिन मेन चेन उसे मानोगे जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आया है, तो फंक्शनल ग्रुप आपका इसमें आया है, तो इसे क्या मान लोगे आप, मेन चेन। मान लिया मेन चेन, मान लो। नंबरिंग आप वहां से करोगे। अब देखो, साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से OH को नंबर कम मिले। क्लियर है? तो यहां से आप कर दो कम 1, लेकिन दूसरा आपको ये भी चेक करना है, इसको तो 1 मिल ही गया, अब इधर से आएंगे तो ब्रांच को कम मिल रहा है, इधर से ब्रांच को ज्यादा मिल रहा है, डबल फायदा लिखना है। पहला फायदा हो गया, OH को कम मिल गया, सेकंड ब्रांच को भी कम मिल गया। तो बताओ, 2 पे क्या लगा हुआ है, IUPAC नेम, 2 पे क्या लगा हुआ है, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन को क्या बोलोगे, 2 पे लगा हुआ है, 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोपाइल। 3 कार्बन की चेन को क्या बोलोगे, प्रोपाइल। इसका नाम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, IUPAC नेम क्या होगा, 2 पे लगा हुआ है प्रोपाइल। ठीक है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, वो भी किस पर कनेक्ट है, साइकिल में, तो क्या बोलोगे, साइक्लो प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है ना, प्रोपेन, और 1 पे लगा हुआ है OL। बात क्लियर है? यानी दोनों में अंतर समझ में आया है नहीं? यहाँ पे हमने मेन चेन इसे माना, यहाँ पर हमने मेन चेन इसे माना। क्यों? क्योंकि जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, OH की बात करें तो जिसमें आपका OH होगा उसे मानोगे आप मेन चेन। ये बात क्लियर हुई है भाई? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चला है। चलो अब चलते हैं कुछ और नेमिंग, कुछ और रूल की बात करें, कुछ ऐसा काम ये याद करें। चलो इसका नाम बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। सिंपल सी नेमिंग है, आंख बंद करके ही बता दोगे इसकी IUPAC नेमिंग, लेकिन ये मैंने IUPAC के लिए नहीं लिखा, ये मैंने लिखा है आपका कॉमन नेमिंग के लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों को अच्छी खासी नॉलेज है, पढ़ लिख के आए हैं, तो क्या करो, हल्का सा कमेंट सेक्शन में छापने की कोशिश करो, क्या कॉमन नेम, क्या कॉमन नेम करो इसे। चले, यहां पे क्या होगा आपका, 2 कार्बन है, नंबरिंग ऐसे भी कर दो 1 2, तो यहां पे क्या आएगा, एथेन 1,2 डाइकोल। कुछ नहीं था, सिंपल। इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकोल, इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकोल। क्लियर है? एक आपका एक और कंपाउंड है CH2 CH2 CH2, यहां पे लगा हुआ है आपका OH OH OH। कॉमन नेम क्या होगा, सॉरी IUPAC नेम, IUPAC नेम होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल।
कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका होगा ग्लिसरॉल। क्या होगा? ग्लिसरॉल। क्लियर है? तो इसका कॉमन नेम होगा। तो जितना भी हो सकता है उतना मैं दे रहा हूं वीडियो के अंदर, ताकि आपको कोई भटकना ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बनाया जाता है। लेक्चर थोड़ी से लेंदी तो हो गई। अगर 2200 आपको अच्छी नॉलेज चाहिए तो आपको ज्यादा ज्यादा देखना पड़ेगा। करिएगा इसे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं अब, और अच्छे अच्छे लेवल के, और अच्छे अच्छे लेवल के लगाएंगे, और ऊंचे ऊंचे लेवल के लगाएंगे। चलिए, हो गया? जिसका नाम सुन के कांपे हर शैतान, अल्कोहल फिनॉल। बात बता दे ऐसी यार, हंस के तू दिखा, ये दे दे दे, सेवन कर ये दिखा दे। चलो इसका नाम बताओ। ओहो हे खड़क 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 खड़क, डू 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 डू, खड़क 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 खड़क, डू 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 डू। चलो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। इस वाले कार्बन से कनेक्ट है OH। क्लियर है? कौन से कार्बन से? इस वाले कार्बन से OH कनेक्ट है। तो इस वाले कार्बन से OH कनेक्ट है, तो मेन चेन कौन सी होगी? मेन चेन आपकी ये होगी। पहचान दिया या नहीं? अगर इस वाले कार्बन से OH कनेक्ट है तो मेन चेन कौन सी होगी? ये होगी। नंबरिंग आप कहां से करोगे? जहां से OH को नंबर कम मिले। कहां से कम मिलेगा? यहां से 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये मेन चेन हो गई, तो ये किस में जाएगा? ब्रांच में। ठीक है, ये किस में जाएगा आपका? ब्रांच में। अब ब्रांच में इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेनाइल। अभी अभी लिखाया था या नहीं? देखो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होगा, 1 पे लगा हुआ है साइक्लोप्रोपेनाइल। साइक्लोप्रोपेनाइल। अब बताओ मेन चेन में कितने कार्बन? मेन चेन में 6 है, लेकिन किसमें कनेक्ट है? साइक्लिक में। तो साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्ड है AN। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में यहां पे डबल बॉन्ड लगा होता, इसी क्वेश्चन में यहां पे डबल बॉन्ड होता, तो नाम क्या हो जाता? इसी क्वेश्चन में 1 साइक्लोप्रोपेनाइल, साइक्लोहेक्स, 2 पे क्या लग जाएगा? इन, और 1 पे तो आपका OL है ही है। क्लियर है? तो 1 साइक्लोप्रोपेनाइल, साइक्लोहेक्स, 2 इनॉल। क्लियर है बात? अब 1 को लिखो या फिर मत लिखो। अगर 1 को आप नहीं लिखोगे तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये इनॉल। अगर 1 को नहीं लिखोगे, सॉरी 1 पे नहीं है ये, हाँ 1 पे ही है। ठीक है, अगर इसे 1 पे लिखोगे तो ये क्या बन गया? इनॉल। जिनके लास्ट में आएगा इनॉल, वो होती है आपकी इनॉल फॉर्म। और ये इनॉल फॉर्म आपकी काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है। ठीक है, आगे चल के आप पढ़ोगे कि इनॉल फॉर्म से आपका एक टोटोमराइजेशन बनता है। टोटोमराइजेशन। क्लियर है? टोटोमराइजेशन फिनोमेना आता है। ठीक है, तो इनॉल फॉर्म क्या होती है? जिनके लास्ट में इनॉल आ जाए वो आपकी इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म के ऊपर आप एक फिनोमेना पढ़ोगे, कौन सा? टोटोमराइजेशन। क्यों? क्योंकि इनॉल फॉर्म आपकी अनस्टेबल होती है, इसीलिए आपकी एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज हो जाती है। लेकिन टॉपिक हमारा वो नहीं है, तो काटो उस बात को, चलते हैं आगे। करिएगा इसे। ठीक है, रख करो उसे। छापना चाहो तो छाप लेना, वीडियो को पीछे ले जाके। ठीक है, कॉमन नेम की बात कर रहे अभी हम। चलो इसकी यदि आपसे डिग्री पूछी जाए तो क्या है? यहाँ पे एक कार्बन कनेक्ट है, डिग्री क्या होगी इसकी बताओ? डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री क्या होगी? ये कार्बन मतलब OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, ये कितने कार्बन से कनेक्ट है? 1 2, एक ऊपर भी लगा है, 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कौन सा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कितने से है? 1 2 3, तो उसको क्या बोलोगे? 3 डिग्री अल्कोहल। एक और क्वेश्चन लगा लो, चलो मन कर जाए आपका, लगा लो, कोई परेशानी ना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो मान लो यहाँ पे आपका OH, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे आपकी टिंचुक ये लाइन बनी हुई है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NO2 है। चलो इसका नाम बताओ, जिसका नाम सुन के कांपे हर शैतान। ठीक है, इसका नाम बताओ, क्या होगा? नाम बताओ इसका।
जिसका नाम सुन के कांपे हर शैतान। चलो मेन चेन कौन सी होगी ये बताओ। मेन चेन तो आपकी यही होगी ना। चलो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, चेक तो करना ही पड़ेगा ना। चलो दे रहा है आपको, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा दिखाई ना दे रहे। चलो मेन चेन कौन सी होगी आपकी, ये वाली। हो ये तो गलती होगी बच्चा रे। मेन चेन आपकी होगी ये वाली, ठीक है। अब मेन चेन में OH आपका यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आपकी होगी मेन चेन, क्योंकि जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसे क्या मानोगे आप, मेन चेन। तो ये आपकी मेन चेन हो गई। मेन चेन आपकी ये हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, ब्रांच। अब देखो OH जिस कार्बन पे कनेक्ट है उसको कितना नंबर दोगे, 1। अब देखो डबल बॉन्ड को कंप्लीट करना होता है, ये आपको पहले पॉइंट बताया था ना कि जब भी आप नेमिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को क्या करना होगा, कंप्लीट। तो 1 के बाद क्या आएगा आपका, 2 3 4। अब देखो 3 पे जो ब्रांच है उसके अंदर भी ब्रांच लगी हुई है, 3 पे जो ब्रांच लगी हुई है उसके अंदर भी ब्रांच है। तो ये आपकी एक टाइप की कैसी नेमिंग है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग। तो आपको डरना नहीं है, आपको इसका आंसर सॉल्व करना है। देखो इसकी नेमिंग क्या होगी, जो आपका लगा हुआ है यहाँ पे उसके अंदर भी नेमिंग है, तो आप उसके अंदर की नेमिंग कर दो। 3 पे लगा हुआ है, इसको क्या बोलोगे, 1 डैश, ये आपका 2 डैश, ये आपका 3 डैश, ये आपका 4 डैश। तो उसके अंदर नेमिंग कर दो। क्लियर है, बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। देखो एक ब्रांच लगी हुई है, वो भी किस पे लगी हुई है, 3 पे। तो 3 पे आपकी एक ब्रांच लगी हुई है, ब्रांच को आप ब्रैकेट में लिखोगे, क्यों, क्योंकि एक टाइप की कॉम्प्लेक्स नेमिंग है। नेमिंग मतलब ब्रांच के अंदर ब्रांच चल रही है। तो जब ब्रांच के अंदर ब्रांच चलेगी तो आप क्या, अगर मान लो आपकी वीडियो थोड़ी सी हाई फाई हो रही है, ज्यादा जल्दी बोल रहा हूं या धीरे बोल रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हो, हल्की सी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो जो आपकी ब्रांच है वो 3 पे लगी हुई है, जब 3 पे लगी हुई है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे चल के दिखा सकते हो। देखो यहाँ पे 3 पे लगा है, अब 1 डैश पे क्या लगा है, क्लोरो, तो पहले क्लोरो लिख दो। फिर 2 डैश पे क्या लगा है, नाइट्रो, नाइट्रो लिख दो। फिर आपका ब्रांच खत्म, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, और लास्ट में 5 है। तो ये तो हो गया आपके ब्रांच का नाम, ठीक है। 3 पे आपकी एक ब्रांच लगी हुई है जिसका नाम है 1 डैश क्लोरो, 2 डैश नाइट्रो ब्यूटेनाइड। अब बताओ लॉन्ग चेन में कितने कार्बन, मेन चेन में कितने कार्बन, 4, चारों किसमें, साइकिल में। तो इसके आगे लिखेंगे हम साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, पहला डबल बॉन्ड है फर्स्ट पे, सेकंड वाला है थर्ड पे। तो ब्यूट 1,3 डाई इन, लेकिन ई को तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ई आपका रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि 1 पे लगा हुआ है OL। तो कितने बच्चों को क्लियर है ये, 3 पे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नेमिंग की, 1 डैश क्लोरो, 2 डैश नाइट्रो ब्यूटेनाइड, साइक्लो ब्यूट, 1 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, फिर आपका 3 पे लगा हुआ है 1,3 डाई इन 1 ऑल। क्लियर है बात, जल्दी करिए इसको, आज की रात में खत्म। रात के बजे हुए 12, वीडियो चल रही है शानदार मजेदार, करिएगा इसको, हो गया, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन और लगाएंगे जो आपके होंगे अच्छे लेवल के, बेकार लेवल तो पढ़ेंगे भी नहीं, अच्छा ही अच्छा पढ़ेंगे हम तो, हमें ना पढ़ना हो बेकार लेवल। चलो तो क्वेश्चन आपको है जी, चिकन मसाला डाल के ये आया, आया जी भाई आया ये चिकन मसाला, हो हे हे टुन्ना 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 टुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, टुन्ना 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 टुन्ना, इसका नाम कोई बताने वाला चाहिए, टुन्ना 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 टुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, इस क्वेश्चन का कोई तो नाम बताने वाला चाहिए। किसी को आए नाम कमेंट सेक्शन में छापो नाम, छापो नाम, छापो नाम, जपो नाम, करो इसे। देखो OH जिस लाइन में फंक्शनल ग्रुप मेन चेन तो वही होगी, ठीक है। तो मेन चेन आपकी ये होगी,
नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से ब्रांच का नंबर कम मिले। 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से 3 है, हो जाओ फ्री, कहीं से भी कर दो नेमिंग, क्योंकि इस वाले ब्रांच को भी सेम ही मिल रहा है। 1 2 डबल बॉन्ड भी 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। 1 2 डबल बॉन्ड भी 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, दोनों तरफ से सेम है, कोई घोटाले वाली बात नहीं है, कहीं से भी कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर है। अब रस का नाम क्या हुआ? इसका नाम सुन के कांपे हर शैतान, गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान। चलिए इसका नाम क्या हुआ? सबसे पहले 4 पे लगा हुआ है ब्रांच साइक्लो हेक्जेनाइल, साइक्लो हेक्जेनाइल क्लियर है। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन? 7, 7 के लिए क्या आएगा? हेप्ट, ठीक है, एक लगा है 2 पे, एक लगा है 5 पे, डाइईन क्लियर है। फिर आपका 3 और 5 पे लगा हुआ है, 3 और 5 पे लगा हुआ है डाइओल क्लियर है। ये नेमिंग आपकी हो गई कंप्लीट। एक नेमिंग और करके दिखाओ, लास्ट है ये आपकी। बस पे स्टार भी लगा लेना, नेमिंग आपकी अच्छी बात है, स्टार लगा लो। इस पे लगा हुआ है आपका CH2, क्या लगा इस पे? CH2, डबल बॉन्ड से आपका CH2 कनेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपका लगा हुआ है एक कंपाउंड लगा है, यहां से आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं आपको। CH2 ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका लगा हुआ है OH, यहां से मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, इसीलिए क्वेश्चन दिया है। देखो अगर CH2 आपका डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो उसका नाम होता है, ये चीज बताने वाला हूं। अगर CH2 आपका डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, अगर CH2 आपका डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो उसका नाम होता है मिथाइलीन। क्या नाम होगा इसका? मिथाइलीन क्लियर है। यानी अगर CH2 आपका डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो उसका नाम आपका होगा मिथाइलीन। ये बात क्लियर है। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और बताने वाला हूं मैं आपको, थोड़ा सा रुकिए, सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होगा। ठीक है, और जो आपका CH2, अगर मान लो आपका CH, जैसे कि मैं यहां पे लिखूं CH2 CH, अगर ये आपका डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो इसका नाम होता है इथाइलीडाइईन। इसका नाम क्या हुआ? इथाइलीडाइईन। यही है, स्पेलिंग चेक करता हूं एक बार, मुझे मिस्टेक लग रही है इसमें। इथाइलीडाइईन, अच्छा आई नहीं आएगा, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अगर CH2 डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो उसका नाम होगा मिथाइलीन। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, काफी अच्छे एजुकेटर पे जाओ तभी ये चीजें पता चलेंगी, इतनी बेसिक लेक्चर कोई नहीं बनाएगा आपके लिए। ठीक है, कुछ है यूट्यूबर जिन्होंने बनाए दिए और उनका नाम भी मेरे नाम से, ये उनका नाम मेरे नाम से, ठीक है, अपोजिट बोला। CH2 CH डबल बॉन्ड इथाइलीडीन, इथाइलीडीन, इसका नाम क्या हुआ? इथाइलीडीन क्लियर है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मिस्टेक, इसका नाम बता। फंक्शनल ग्रुप ये, नंबरिंग इसको मिलेगी 1 2, पहली ब्रांच ए पे मिल रही है, 3 4 5 6। अब बताओ ई पहले आएगा या एम? ई पहले आएगा, तो 3 पे आईपीसी नेम क्या होगा इसका? 3 पे लगा हुआ है आपका इथाइलीडाइईन, लेकिन आप क्या करोगे यहाँ पे ई को रिप्लेस करके YN, मतलब YN लगता है ना, जब भी आप ब्रांच की नेमिंग करोगे तो क्या लगाओगे? YN क्लियर है। ऐसे आपका 2 पे लगा हुआ है मिथाइलिनाइल, YE नहीं आएगा। नेक्स्ट 6 कार्बन आपके साइकिल में कनेक्ट है, साइक्लो हेक्ज सिंगल बॉन्ड है, AN फर्स्ट पे लगा है ON, तो ये इसका आईपीसी नेम हुआ। क्लियर है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ज्यादा चीजें बच्चों को ये नहीं पता होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, और इन्हीं में आपके IIT लेवल तक के या फिर बोल सकते हैं JEE या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं।
नोट कीजिए। फिर हम शुरू करते हैं फिनॉल। एल्कोहल को यहीं पे फिनिश करते हैं। फिर से आ चुके हैं हम। अब हम लेके आए हैं आपके लिए फिनॉल की नेमिंग। ठीक है, तो फिनॉल क्या होता है, सभी लेक्चर आपके अच्छे से बनाए गए हैं, ये भी उसी लेक्चर में। ठीक है, उसी के आगे हम शुरू करते हैं फिनॉल। देखो फिनॉल क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा बेंजीन, C6H6 क्या होता है, ये चीज आपको पहले ही बताई गई थी, बेंजीन। क्लियर है। C6H5 क्या होगा, फिनाइल। ठीक है, C6H5 क्या होगा, फिनाइल। अगर इसी पर C6H5 पर ही हम OH लगा दें तो ये क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल। अगर इसी पे हम क्या लगा दें, OH, तो यही क्या बनेगा आपका, फिनॉल। क्लियर है। तो जो आपका बेंजीन है, बेंजीन के बीच में क्या लगा होगा आपका, सर्कल लगा होगा साइक्लोहेक्सेनोन में, सॉरी हाँ साइक्लोहेक्सेन में। अगर सर्कल लगा दें, सर्कल का मतलब क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन ईच कार्बन। क्लियर है। अगर इसी पे हम क्या लगाएं, OH, तो इसको आप क्या बोलोगे, फिनॉल। इसका नाम क्या होगा, फिनॉल। बात क्लियर। ठीक है, अगर इसमें हम OH लगा दें किसी बेंजीन रिंग पे तो उसका नाम क्या हो जाता है, फिनॉल। ठीक है, तो हम इसकी नेमिंग शुरू करते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी इनकी नेमिंग हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन, उसका नाम लेके कांपे हर शैतान, गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान, इसका नाम बता दो यार। चलो उसका नाम क्या होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाए। चलो बताओ उसका नाम क्या होगा। देखो फर्स्ट पे तो आपका OH आया ही है, क्योंकि जिस कार्बन में, जिस रिंग में, जिस बेंजीन रिंग में या फिर जिस मेन चेन में OH आएगा उसी को क्या मानोगे आप, मेन चेन। क्लियर है। तो 1, अब इस साइड भी नाइट्रो, इस साइड भी नाइट्रो, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, 2 3 4 5 6, दो ब्रांच लगी हुई है। एक NO2 आपका ब्रांच वाला कंपाउंड है, पहले ही बताया था, NO2 आपका ब्रांच है। तो यहाँ पे आपका लगा हुआ है गॉड अल्लाह और भगवान, मान लो यहाँ पे आपका लगा हुआ है OCH3। क्लियर है, इसको भी ले लो, इसका नाम आपको बताया गया था। चलो नंबरिंग क्या होगी, आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, देखो इसका ब्रांच का नाम नाइट्रो, ये भी नाइट्रो है। जब ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन लगे हैं, एक कार्बन, तो 1 कार्बन के लिए क्या आएगा, मिथ। ये चीज आपको पहले ही बताई गई थी, मिथ। उसके साथ लगा है ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। क्लियर है। देखो आईएन है आपका, ठीक है या नहीं है। अब बताओ मिथॉक्सी, एन पहले आएगा, एन आएगा या फिर प्रोपाइल, पी आएगा, KLMNO P पहले एम आएगा। ठीक है, 3 पे लगा हुआ है आपका मिथॉक्सी। फिर आपका 2 और 6 पे लगा हुआ है डाइनाइट्रो। ठीक है बच्चों, कोशिश किया करो कि पहले आप वीडियो को स्टॉप कर दो, उसके बाद खुद करने की प्रैक्टिस किया करो। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक दो क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिस आप खुद कर लगाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे तो मैं आपके थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो शॉर्ट बने और एक ही क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाए, इसीलिए आपके ऐसे क्वेश्चन उठा लिए जा रहे हैं। 3 मिथॉक्सी 2,6 डाइनाइट्रो, लेकिन गारंटी आप सभी क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। ठीक है, फिनॉल का, अल्कोहल का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना। 3 मिथॉक्सी 2,6 डाइनाइट्रो, 4 पे लगा हुआ है साइक्लोप्रोपेनाइल, साइक्लोप्रोपेनाइल। क्लियर है। अब बताओ इसका भी नाम हो गया, इसका भी नाम हो गया, इसका भी नाम हो गया, इसका भी बचा क्या, बचा कौन सा कंपाउंड, ये बेंजीन के ऊपर OH। जब बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है तो उसके नाम को क्या बोला जाता है, फिनॉल। सबका नाम तो हो गया ना, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब बेंजीन के ऊपर खाली क्या बचा हुआ है, OH। तो बेंजीन के ऊपर जब खाली आपका OH लगा होगा तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा फिनॉल। तो लास्ट में आप लगा दो फिनॉल। ये बात क्लियर है यानी। एक और नेमिंग देख लो सिंपल सी, इसे खुद ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका OH है, NO2 NO2 NO2, इसका नाम क्या होगा बताओ। देखो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सिंपल सा है। वीडियो को स्टॉप करके पहले ट्राई करो, ट्राई करके देखो, बिना ट्राई के कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे कोई सा भी टीचर आया, एजुकेटर आया, चाहे आप कितना भी टाइम दो, रीडिंग करने में कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ प्रैक्टिस इज द बेस्ट वेपन ऑफ द एजुकेशन।
इट्स माइट। जो आपकी प्रैक्टिस है वही आपका सबसे बड़ा हथियार है, वही आपको कुछ भी करा सकता है, कैसे भी आपको संभव करा सकता है। एक भी चीजें जो आप चाहते हो वो आप प्रैक्टिस से ही ला सकते हो, और कोई तरीका नहीं है लाने का। कुछ भी हो, एनीथिंग, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। पता उसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, कहीं से भी कर दो, सेम ही है, ठीक है। अब ब्रांच कहां पे? एक 2 पे, एक 4 पे, एक 6 पे है। ट्राई नाइट्रो, ठीक है। बताना कितने बच्चों का सही है कमेंट सेक्शन में। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, ठीक है। अब इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, बचा कौन सा? ये कंपाउंड। इसको क्या बोलेंगे? जब बेंजीन पे डायरेक्टली OH कनेक्ट होगा उसको बोलते हैं फिनॉल। तो ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। इसका कॉमन नेम भी होता है बच्चों, इसका कॉमन नेम भी होता है। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। क्लियर है? तो जल्दी से लिखिए इसे, ठीक है। अब हम लगाते हैं कुछ और अच्छे सवाल जिनके हम कॉमन नेमिंग भी पढ़ेंगे। और आपसे गुजारिश है कि उन सभी स्ट्रक्चरों को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना, क्योंकि उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की तो कहने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही नोट करोगे, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं ना धमाकेदार बच्चे। चलो इनके नाम बताना, ठीक है। कॉमन नेम मैं लिख दूंगा, आपको जो ओनली बताना है वो इनका आईयूपीएसी नेम बताना है। क्लियर है? कॉमन नेम मैं लिखूंगा। कॉमन नेम है इसका ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है। आईयूपीएसी बताओ उसका क्या होगा? जिसका नाम लिख के आई ऑर्गेनिक करो इसे। OH यहाँ पे आपका लगा है CH3, ये आपका होगा पैराक्रिसॉल। क्या नाम होगा इसका? पैराक्रिसॉल। ये इसका कॉमन नेम है, आपको बताना है इसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आईयूपीएसी नेम करिए। नेक्स्ट आपका 4 पे आपका है कुछ इस टाइप का कंपाउंड। कोशिश करूंगा आप इसका नाम बता पाओगे, बिना नाम के तो काम खराब है आपका, ठीक है। करिए इसे। नेक्स्ट 4 के बाद आपका एक और 5 है कंपाउंड, ये आपकी बेंजीन है, कहीं आप कुछ और समझ जाओ उसको, ठीक है। ये आपकी क्या है? बेंजीन। नेक्स्ट आपका यहीं पे जिसका नाम लेके तुम गाड़ी चला के बोलो, इसका नाम होगा, इसका नाम होगा कैटेकॉल, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम आपको याद करने पड़ेंगे ये सभी के सभी। कैचेकॉल। कैचेकॉल कैसा कॉल है ये? फेविकॉल, ठीक है। कैटेकॉल इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम है रेसोरिसिनॉल, रेसोर्सिनॉल। क्या नाम होगा इसका? रेसोर्सिनॉल। क्लियर है? ठीक है। चलो पहले इन्हीं को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और देखेंगे। कॉमन नेम सबका लिखा हुआ है। अब बताओ यदि OH है, OH के साइड में आपका CH3 लगा हो, इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हो आप? ऑर्थो। इस पोजीशन को क्या बोलोगे? मेटा। इस पोजीशन को क्या बोलोगे आप? पैरा। अगर CH3 OH के बगल वाली पोजीशन होगी ऑर्थो, उसके बगल वाली होगी मेटा, उसके बगल वाली होगी पैरा। अगर CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो उसका नाम होगा ऑर्थोक्रिसॉल। अगर आपका CH3 ग्रुप फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो ऑर्थो होगी। अगर मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो मेटाक्रिसॉल होगी। अगर पैरा वाली पोजीशन पे लगा हुआ है तो उसका नाम होगा पैराक्रिसॉल। क्लियर है? कॉमन नेमिंग क्या होगी? 1 2। 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। अगर इसको छुपा दे तो ये क्या बचा आपका? फिनॉल। क्लियर है नेम? ठीक। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 3। 3 पे लगा है मिथाइल, मिथाइल को छुपा दे तो मिलेगा फिनॉल।
ठीक है, कॉमन नेम मेटाक्रिसोल। ये क्या होगा आपका 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, आपने कर ली होंगी ये सब। तो इसका नाम क्या हुआ यूपीएससी 1,2। ठीक है, तो अब बताओ इसका नाम कैसे कर सकते हैं। इसके नाम दो है, एक तो 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल हो सकता है, वो आपने अभी सीखा नहीं है। इसका नाम आप ऐसे कर सकते हो, देखो सिंपल, इसको क्या मान लो आप बेंजीन, इसे क्या मान लो आप बेंजीन, बेंजीन, ई को रिप्लेस कर दो तो इसको आप क्या मानोगे बेंजीन। बेंजीन की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है OH, ऐसे भी कर सकते हैं हम। बेंजीन है एक है तो उसका फिनॉल लिख सकते हैं, अगर दो है तो कैसे करेंगे। अगर बेंजीन है, बेंजीन की फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन पे OH OH है तो फर्स्ट और सेकंड क्या लगा हुआ डाइपोल, तो इस टाइप से नेमिंग लिखोगे इसकी। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम इसकी कॉमन, अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा कैटेकॉल। यदि OH OH पास पास में लगे हुए हैं, अगर फिनॉल के बगल में OH लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे तो उसका नाम होता है कैटेकॉल। अगर ये लग गया है मेटा पोजीशन पे तो नाम होता है रेसोर्सिनॉल। क्या होगा रिसोर्सिनॉल। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, आईयूपीएसी नेम होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बेंजीन, बेंजीन 1,3 डाइपोल। बात क्लियर है यानी। ठीक है, जल्दी से इनको नोट कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके जितना जल्दी हो सकता है नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी करिए। हो गया होगा। चल देखो अब नेक्स्ट और कुछ सवाल देखते हैं इसी टाइप के कॉमन नेमिंग वाले, जितने हो सकते हैं अल्कोहल के सभी लिखा दूंगा मैं आपको इसमें, फिनॉल वाले। ठीक है, ताकि आप कहीं भी ना अटको, चाहे वो क्लास 12 हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम। ठीक है, कुछ और लिखिए 1 2 3 4 5 6। जिसका नाम लेके कांपे हर शैतान, गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान। इसका नाम होता है क्यूनॉल। ठीक है, थोड़े अजीब से नाम है क्विनॉल। क्लियर है, इसका नाम होगा क्विनॉल। ठीक है, एक और आपका यहाँ पे जिसका नाम सुन के तो अच्छे अच्छे काम जाते हैं। ठीक है, जिसका नाम है OH OH OH। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं पायरोगैलॉल। कॉमन नेम है इसका पायरोगैलॉल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा पायरोगैलॉल। नेक्स्ट आपका 7 यहां पे देख लो आप, छोटा मोटा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपका OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है और एक OH आपका पहुंच गया पैरा पोजीशन पे, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चा पाने, कॉमन नेम होगा इसका हाइड्रोक्विनॉल। हाइड्रोक्विनॉल, क्विनॉल। ठीक है, ये तो इनके कॉमन नेम हो गए। कुछ और देखो 9 पे आपका, जैसे कि ये होता है आपका एक कंपाउंड बेंजीन CH2OH, ये तो आपने सुना भी होगा, जिसका नाम आईयूपीएसी और कॉमन सेम है। आईयूपीएसी और कॉमन नेम इसके एक ही है, जिसका नाम है बेंजाइल, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, तो चलो इतनी नेमिंग हमने की, कॉमन नेम सबके लिखे हुए। जब OH आपका पैरा पोजीशन पे जाएगा क्विनॉल, अगर 3 OH मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो पायरोगैलोल, अगर ये OH पैरा पे पहुंच गया तो हाइड्रोक्विनॉल। आईयूपीएसी नेम आप इजीली कर ही दोगे इनका 1 2 3 4 बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाइपोल। बात क्लियर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आईयूपीएसी नेम क्या होगा 1 2 3 4 5 6 बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल। बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट इसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी, इसका आईयूपीएसी होगा 1 2 3 4 1 सॉरी
बेंजीन 1,2,4, ट्राइऑल। ठीक है, उसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम सेम ही है। इसका एक और नेम भी हो सकता है, आप चाहो तो आईयूपीएसी कर सकते हैं। इसको क्या मान लो, मेन चेन। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या लगा है आपका फिनाइल। जब आपका बेंजीन ब्रांच में जाता है, जब आपका बेंजीन ब्रांच में जाएगा, जब आपका बेंजीन ब्रांच में जाएगा तो उसका नाम होगा फिनाइल। मतलब 1 पे लगा हुआ है फिनाइल, 1 पे लगा हुआ है फिनाइल। ठीक है, इथेन 1ऑल। इस टाइप से भी कर सकते हो, आपके ऊपर, आप जैसे चाहो वैसे कर डालो, कोई लोग ने नहीं पाला आपको। क्लियर है, करिए इसे। 1 फिनाइल इथेनॉल, करो इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फिनॉल की नेमिंग होती है फिनेस। अब हम शुरू करने वाले ईथर की नेमिंग। ठीक है, ईथर की नेमिंग तो आपने काफी बार पहले से ही कर रखी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम उसको भी करते हैं फिनेस। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया होगा, चलिए अब हम ईथर की नेमिंग शुरू करते हैं। जिसका नाम लेके आया ये ईथर, गॉड अल्लाह, ये बातें हुई, ईथर है आया, नाम जी लेके। चले तो ईथर को आप पहचानोगे कैसे? सबसे पहले क्लासिफिकेशन। फिनॉल और एल्कोहल को तो आपने इजीली पहचान लिया, OH लगा होगा। ईथर के लिए क्या होगा, ROR। ठीक है, जरूरी नहीं है ये दोनों और आपके सेम हो, ये आपके अलग भी हो सकते हैं, आपके सेम भी हो सकते हैं। अगर देखो पहला केस, अगर R आपके सेम है, अगर आपके ये वाला R ये वाला R सेम है, R क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। मतलब इस साइड भी एक कार्बन लगा हुआ है, इस साइड भी एक कार्बन लगा हुआ है, दोनों R मतलब दोनों लॉन्ग चेन कैसी आपकी सेम। तो उस टाइप के ईथर को आप बोलोगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर। इसे क्या बोलोगे आप, सिमेट्रिकल ईथर। मतलब सिमेट्रिकल मतलब दोनों सेम सेम है। अगर मान लो एक R यहां पे लगा हुआ है, एक R यहां पे लगा हुआ है, एक साइड एक कार्बन है, एक साइड 4 कार्बन है, तो ये अनइक्वल हो गया। इसके लिए आप क्या लगाओगे, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर। बात क्लियर है? यानी इसके लिए क्या आएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। इनकी नेमिंग कैसे होती है, देखो आईयूपीएसी नेमिंग तो। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ईथर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल नहीं बोल सकते, ईथर आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ईथर आपका एक ब्रांच की तरह बिहेव किया जाता है। ईथर को जब हम नेमिंग करेंगे तो किसकी तरह बिहेव करता है, ब्रांच की तरह। और ये नेमिंग आपने काफी बार की भी है, जैसे कि मैं आपको नेमिंग कराऊं यहाँ पे। पहली नेमिंग आपकी ये है, ठीक है, जल्दी से करते हैं इसको। CH3 CH2 OCH3। अब बताओ लॉन्ग चेन कौन सी है, इस साइड वाली है, इस साइड वाली। लॉन्ग चेन आपकी ये है, अगर लॉन्ग चेन ये है तो ये आपकी क्या होगी, ब्रांच। अगर लॉन्ग चेन ये है तो ये आपकी ब्रांच हो गई। और ब्रांच में इसको आप क्या कहते हो, अभी अभी आपने पढ़ा था, ब्रांच में आप इसको क्या कहोगे, मेथॉक्सी। तो बताओ इस टाइप की आपने नेमिंग की है, यानी इनडायरेक्टली हमने ईथर की नेमिंग पहले ही कर रखी है, बस यहाँ पे तो हम ओनली रिवाइज करेंगे। क्लियर है? देखो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड है। अब बताओ आईयूपीएसी में क्या होगा इसका, सबसे पहले ब्रांच का नाम, फर्स्ट पे लगा हुआ है आपका मेथॉक्सी, तो 1 मेथॉक्सी। 2 कार्बन को क्या बोलोगे, इथेन, सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसका नाम होगा 1 मेथॉक्सी इथेन। एक तो बच्चे सॉरी, थोड़ा सा आपका वीडियो कट गई थी, इसीलिए आपका आगे चलता गया, मैं भी चलता गया, लेकिन वीडियो रुकी नहीं। ठीक है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। क्लियर है? चलो, तो हम कहीं यहाँ पे चल रहे थे, ठीक है, डबल मेहनत होगी यहाँ पे आपके लिए, कोई बात नहीं, बस आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा अगर आपको अच्छी लगे वास्तव में, वैसे कोई बात नहीं। ठीक है, चल देखो, जैसे कि यहाँ पे इसका नेमिंग करें तो लॉन्ग चेन कौन सी आपकी, ये लॉन्ग चेन है, ये आपकी छोटी वाली चेन है। अब बताओ ये आपकी ब्रांच होगी, तो जब ब्रांच है तो उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, 1 पे लगा हुआ है इथॉक्सी, ऑक्सीजन के साथ में ना ऑक्सी। 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एएनई। नेक्स्ट है इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम बताओ। ऑक्सीजन की साइड कितने कार्बन है, 2 के लिए क्या आएगा, इथाइल। ऑक्सीजन की साइड कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या आएगा, प्रोपाइल। अल्फाबेटिकल चेक कर लो। इसकी कॉमन नेमिंग काफी इजी है, कुछ इजी हो या ना हो, कॉमन नेमिंग काफी ज्यादा इजी है।
ऑक्सीजन के साइड जितने कार्बन है उन्हें गिन के लिख दो, ऑक्सीजन के साइड जितने कार्बन है उन्हें गिन के लिख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्काइल ग्रुप में, और लास्ट में आप क्या लगा दो ईथर, वो इसकी कॉमन नेमिंग है। थर्ड वाला आपका देखो CH3 CH3 CH, यहां पे आप पता उसका नाम क्या होगा IUPAC लॉन्ग चेन आपकी हो जाएगी ये आपकी लॉन्ग चेन हो गई या नहीं। अब देखो मैं आपको चेक कर रहा हूं वीडियो चल रही है या नहीं, ठीक है वीडियो आपकी चल रही है तो ये आपकी लॉन्ग चेन हो गई। अब बताओ 1 2 3 क्लियर है, 2 पे लगा हुआ है CH3O तो 2 मिथॉक्सी, एक कार्बन को क्या बोलोगे मिथॉक्सी, 3 कार्बन को क्या बोलोगे प्रोपेन, तो ये तो हो गया इसका नाम, लेकिन 2 मिथॉक्सी प्रोपेन कॉमन नेम क्या होगा, तो देखो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन कनेक्ट है, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन कनेक्ट है वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है 2 कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 डिग्री, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं 3 के लिए क्या आएगा प्रोपाइल, तो इसको आप क्या बोलोगे आइसोप्रोपाइल, तो मतलब यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक आ गया आइसोप्रोपाइल एक आ गया मिथाइल, पहले क्या आएगा M आएगा, तो पहले आएगा मिथाइल फिर आपका आएगा आइसोप्रोपाइल। अब आप चेक करो कि अल्फाबेटिकल में आई नहीं देखेंगे, मेन कार्बन देखेंगे, मिथाइल प्रोपाइल में पहले कौन आएगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल, और लास्ट में क्या लगाओगे ईथर, तो बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। बार बार इसलिए जाना है कहीं पता चला दोबारा से बंद होगी तो फिर रेड पड़ जाएगी। चलो इसका नाम बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखना इसका नाम, ठीक है। अब बताओ इसका नाम क्या हुआ IUPAC, यहां पे करते हैं IUPAC नेम इसका होगा, देखो लॉन्ग चेन कौन सी है, ये आपकी लॉन्ग चेन हो जाएगी, मेन चेन क्योंकि 3 कार्बन की है 1 2 3, अब 2 ब्रांच है यहाँ पे, एक 2 पे लगी हुई है एक 2 पे मिथॉक्सी वाली है, तो इसको आप क्या बोलोगे 2 मिथॉक्सी, अल्फाबेटिकल में पहले ये आएगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, ठीक है। 3 कार्बन को क्या बोलोगे प्रोपेन, बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले एक ब्रांच है मिथॉक्सी वाली एक है मिथाइल वाली, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, कॉमन नेम क्या होगा, देखो कॉमन नेम ऑक्सीजन से जो कार्बन कनेक्ट है वो कितने के साथ है 1 2 3, ऑक्सीजन से जो कार्बन कनेक्ट है वो कार्बन कितने के साथ है 3 कार्बन के साथ, 3 कार्बन वालों को क्या बोलेंगे 3 डिग्री, इसके लिए हम एक और शब्द यूज करते हैं नियो, तो इसका नाम क्या होगा नियो, या फिर हम एक और नाम यूज कर सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, टोटल कार्बन कितने 4 के लिए आएगा ब्यूटाइल, इस साइड क्या लगा हुआ है मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा आपका ईथर, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, क्लियर है नेमिंग, ठीक। तो चल देखिए इसका IUPAC नेम बताओ, इसका IUPAC नेम बताइएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बताओ ये दोनों आपके ब्रांच में एक लगा है 2 पे एक लगा है 4 पे, कितने हैं डाई मिथॉक्सी, ठीक है। 5 कार्बन को क्या बोलोगे पेंटेन, अगर कोई डबल बॉन्ड होगा तो आगे लग जाएगा, बात क्लियर है या नहीं, उनके आपको कॉमन नेम नहीं करने, ठीक है। कॉमन नेम इसी टाइप के पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको कराई दिए, ठीक है, सिंपल इसी टाइप के। नेक्स्ट आपका इसका नाम बताओ क्या होगा, नाम लेके कांपे हर शैतान, गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान, चलो इसका नाम बताओ क्या होगा OC2H5, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपका लगा OC6H5, C6H5 को क्या बोलोगे फिनाइल, फिनाइल के साथ जब ऑक्सीजन लगता है तो उसका क्या नाम होगा फिनॉक्सी, पता उसका नाम क्या होगा, फर्स्ट पे आ गया। अब ये भी ब्रांच 2 पे है ये भी 2 पे है, लेकिन पहले कौन आएगा इथॉक्सी 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सॉरी बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 2 पे आपका आएगा इथॉक्सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 पे लगा हुआ है C6H5, C6H5 आपका फिनाइल होगा, फिनाइल पे यदि आपका ऑक्सीजन है तो उसको बोलोगे फिनॉक्सी, 5 फिनॉक्सी, ठीक है। 5 कार्बन साइकिल में कनेक्ट है तो उसको क्या बोलोगे साइक्लोपेंटेन,
और फर्स्ट पे क्या लगा है आपका, फर्स्ट पे आपका लगा हुआ है 1 ऑल, तो इसका नाम होगा 2 इथॉक्सी, 2 पे इथॉक्सी लगा हुआ है। 5 पे C6H5 के साथ यदि ऑक्सीजन है तो उसका नाम क्या होता है, फिनॉक्सी। 2 इथॉक्सी 5 फिनॉक्सी साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। बात क्लियर है, यानी हो पाएगा यानी, ठीक है। अब हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड देख लेते हैं, क्लियर है। हो गया, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक। चलो देखिए कुछ एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं हम। चल देखिएगा, देखते रहिएगा, कम ब्रेक में केमिस्ट्री वाला पे मूवी। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, क्लियर है। चल देखिए यहाँ पे आपके कुछ एरोमेटिक ईथर है। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन पर लगे हुए हैं। एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर के नाम क्या होंगे, सिंपल सिंपल है। देखो अगर बेंजीन रिंग पे आपका OCH3 लग जाए, अगर बेंजीन रिंग पे आपका OCH3 लग जाए तो उसका IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों सेम है, वो है इसका एनिसोल। क्या नाम है इसका, एनिसोल, क्लियर है। सेकंड आपका ये है हो